आप सबको जय मसीह की। तकनीकी समस्याएं थीं और हम आपके सामने हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। हम आराधना प्रारंभ करें। हे परमेश्वर, मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूँ, मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूँ और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा जाता हूँ। मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है। अपने परमेश्वर की बाट जोहते जोहते मेरी आंखें धुंधली पड़ गई हैं। जो आकाश मेरे बैरी हैं, वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक हैं। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु हैं, वे सामर्थी हैं, इसलिए मैंने लूटा नहीं, वह भी मुझको देना पड़ा। हे परमेश्वर, तू तो मेरी मूर्खता को जानता है और मेरे दोस्त तुझसे छिपे नहीं हैं। एक प्रारंभिक छोटी प्रार्थना के साथ हम आराधना प्रारंभ करेंगे। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सब अपने अपने आँखों को बंद करें। पवित्र 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 परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों तले आते हैं। यीशु राजा, ऐ मेरे महान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता कि प्रभु जी आज के पवित्र दिन को पिता परमेश्वर हमें देखने के लिए दिया है। प्रभु, हम आपको हृदय से धन्यवाद 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 देते हैं पिता। ऐ मेरे महान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे राजा पिता परमेश्वर, जब हम अपनी कलीसिया के साथ आराधना शुरू करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति को पिता परमेश्वर अपने बीच में चाहते हैं पिता। प्रभु, इस सामर्थ को हम अपने बीच में चाहते हैं पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा में होकर पिता परमेश्वर हम आज की आराधना को पिता परमेश्वर करने पाए मेरे राजा। ऐ मेरे महान दयालु पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना और विनती करती हूँ मेरे कलीसिया के प्रत्येक लोगों के लिए प्रभु, जो इस समय पिता परमेश्वर आपकी संगति में आराधना में बैठे हुए हैं प्रभु, एक एक को पिता परमेश्वर अपनी आशीष दीजिए, समझ दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु, जो आपने पिता परमेश्वर हमारे लिए पिता परमेश्वर हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और पिता परमेश्वर उस मौत की दंड को पिता परमेश्वर आपने सहा मेरे पिता परमेश्वर, और आज पवित्र दिन प्रभु जी तीसरे दिन पिता परमेश्वर मृतकों में से जी उठा है प्रभु। हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद 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 देते हैं मेरे राजा। ऐ मेरे महान दयालु पिता परमेश्वर, हम जितना भी धन्यवाद दें प्रभु, हम पिता परमेश्वर वो कम है मेरे राजा। प्रभु जी, हम आपको धन्य 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 कहते हैं पिता। प्रभु, इस समय पिता परमेश्वर जब हम गीतों को गाते हैं, वचन को पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, तो प्रभु उस समय पिता परमेश्वर आपकी आत्मा हमारे भीतर उमड़ने पाए मेरे राजा यीशु। ऐसी दया को चाहती हूँ पिता। ऐ मेरे महान दयालु पिता परमेश्वर, हम सबों को बहुतायत की आशीष दीजिएगा राजा। पिता परमेश्वर, आपके दास को भी प्रभु आपके सामर्थ्य भरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। दया अनुग्रह कर अपने दास को पिता अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे मेरे राजा यीशु, ताकि प्रभु आपके सामर्थ्य में होकर पिता आज पिता परमेश्वर जो वचन हम लोगों के बीच में पिता परमेश्वर रखते हैं पिता, और वचन प्रभु हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर फल लाने योग्य बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसी दया को चाहती हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए अपने उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, दया सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। समय कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, और कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इस जगत को रचा है, इस बात को लेकर हम मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 116 आपके साथ गा रहे हैं। जहाँ भी हैं अपने घरों पर, यदि आपको आता है तो साथ में गा भी सकते हैं और मनन करें जब ये गीत आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। ईश्वर ने अद्भुत रीति से इस जग को किया प्यार, इस जग को किया प्यार, और दिया अपने पुत्र को कि सबका हो उद्धार, और दिया अपने पुत्र को कि सबका हो उद्धार। जय 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 मसीह की जय, जो क्रूस पर मुआ है
जो क्रूस पर मुआ है वो उसका प्रेम सीमा पार। जय जय मसीह की जय है वो उसका प्रेम सीमा पार। जय जय मसीह की जय। ईश्वर का पुत्र मृत्युंजय विश्वास से मेरा है, विश्वास से मेरा है। वो अपने रक्त से करता शोध और मुक्ति देता है। वो अपने रक्त से करता शोध और मुक्ति देता है। जय 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 मसीह की जय। जो क्रूस पर मुआ है, जो क्रूस पर मुआ है वो उसका प्रेम सीमा पार। जय जय मसीह की जय है वो उसका प्रेम सीमा पार। जय जय मसीह की जय। विश्वासियों आनंदित हो, तुमको वो देता है, तुमको वो देता है कि यही चको बाही सुख जो सदा स्वर्ग में है। कि यही चको बाही सुख जो सदा स्वर्ग में है। जय 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 मसीह की जय। जो क्रूस पर मुआ है, जो क्रूस पर मुआ है उसका प्रेम सीमा पार। जय जय मसीह की जय है उसका प्रेम सीमा पार। जय जय मसीह की जय। शैतान का बल भुवनाश यह गीत हम सबका हो, यह गीत हम सबका हो। और मरण काल यीशु की जय करे आनंदित हो। और मरण काल यीशु की जय करे आनंदित हो। जय 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 मसीह की जय। जो क्रूस पर मुआ है, जो क्रूस पर मुआ है वो उसका प्रेम सीमा पार। जय जय मसीह की जय है वो उसका प्रेम सीमा पार। जय जय मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार पर उसने हमको जय दिलाई है। 153 नंबर का गीत और बहुत अच्छा है। आज के दिन इन अवसरों को स्मरण करके हमारा मन सच में आनंदित होता है। और ऐसे इन गीतों की जो रचना है जिसके द्वारा आत्मिक बातों में हम दृढ़ाए जाते हैं, सो प्रभु की ऐसी बड़ी कृपा है हम पर और प्रभु का हम धन्यवाद और स्तुति करने पाते हैं। और निश्चय इन शब्दों में कि प्रभु यीशु मसीह सच में हमारे लिए मरे हुए में से जी उठे हैं, उसको जीवित जानकर जो विश्वास करता है वो आशीष पाता है। मसीह की संग्रह का 153 नंबर का गीत। जय प्रभु यीशु जय अधिराजा, जय प्रभु जय जयकारी। जय प्रभु यीशु जय अधिराजा, जय प्रभु जय जयकारी। जय प्रभु जय जयकारी। पाप निमित्त दुख लाज उठाई, प्राण दियो बलिहारी। प्राण दियो बलिहारी। जय प्रभु यीशु जय अधिराजा, जय प्रभु जय जयकारी। जय प्रभु जय जयकारी। 3 दिना तब यीशु गोर में तीजे दिवस निहारी। तीजे दिवस निहारी। जय प्रभु यीशु जय अधिराजा, जय प्रभु जय जयकारी। जय प्रभु जय जयकारी। प्रातः समय रविवार दिना में
श्राप निवासाचारी, श्राप निवासाचारी। जय प्रभु यीशु जय अधिराजा, जय प्रभु जय जयकारी, जय प्रभु जय जयकारी। भोर सवेरे घोर मरण का तोड़ा बंधन भारी, तोड़ा बंधन भारी। जय प्रभु यीशु जय अधिराजा, जय प्रभु जय जयकारी, जय प्रभु जय जयकारी। हार गयो शैतान निबल हो, पायो लाज अपारी, पायो लाज अपारी। जय प्रभु यीशु जय अधिराजा, जय प्रभु जय जयकारी, जय प्रभु जय जयकारी। संत पवित्र तुरंत सरगमो, मंगल सुर उच्चारी, मंगल सुर उच्चारी। जय प्रभु यीशु जय अधिराजा, जय प्रभु जय जयकारी, जय प्रभु जय जयकारी। भास्कर जग प्रकाशक यीशु, आश्रित करुण सितारी, आश्रित करुण सितारी। जय प्रभु यीशु जय अधिराजा, जय प्रभु जय जयकारी, जय प्रभु जय जयकारी। आज से संबंधित जो विशेष यह अवसर है कि प्रभु यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठे हैं, जिसका वर्णन सुसमाचार में पाया जाता है, इसका पाठ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल से किया जा रहा है। इस पर हम ध्यान लगाएं, अपना कान लगाएं। यदि आपके हाथ में पवित्र बाइबल है, आप उसे खोल करके उस पर देखें, नज़र करें। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 1 पद से लेकर 12 पद तक हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुका रहीं, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को ये सब बातें कह सुनाई, जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही। वे मरियम मगदलनी और योन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो
हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। यह परमेश्वर का जीवित वचन है, पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। आमीन। सो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर की स्तुति करते हुए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसको ये अच्छा लगा कि उसका पुत्र दुख उठाए और मारा गया और गाड़ा गया और मरे हुओं में से जी उठा है, उस जीवित यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आप सबके लिए कि आप जितने लोग यीशु मसीह पर ये विश्वास करते हैं कि वो आपका प्रभु और स्वामी हैं, तो निश्चय अपने दिल में उसे स्वीकार करें। और जब हम आराधना में प्रभु के सन्मुख ठहरे हैं तो एक गीत है, ज़रूर हम स्मरण करें कि जो हमारी हिफाजत करता है, जो हमें संभाले रखता है, जो हमको जीवन और बहुतायत का जीवन देता है, जिसमें सब उपलब्धि है, हम मिल करके प्रभु की करुणा को स्मरण करें। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। तूने रचाई सारी सृष्टि, ये कितनी सुंदर है। तूने रचाई सारी सृष्टि ये कितनी सुंदर है। पक्षी भी तेरा गुण गाते हैं, गाता है मेरा मन। पक्षी भी तेरा गुण गाते हैं, गाता है मेरा मन। सिरजनहारा पालनहारा तेरी जय जय हो। सिरजनहारा पालनहारा तेरी जय जय हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। ऐसो हिफाजत करता मेरा, वो देता जीवन जल। यीशु हिफाजत करता मेरा, वो देता जीवन जल। क्यों ना मैं उसको ध्यान करूं, वो यहोवा ईरे है। क्यों ना मैं उसको ध्यान करूं, वो यहोवा ईरे है। यहोवा राफा यहोवा शालोम तेरी जय जय हो। यहोवा राफा यहोवा
वालों तेरी जय जय हो। ईशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। ईशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। सो परमेश्वर के समीप आते हुए परमेश्वर का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। और पवित्र बाइबल कहती है हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर के महाकरुणा का फल है जो प्रति भोर नई होती जाती है। निश्चय हम हमारे प्रभु यीशु मसीह में बड़ी ताजगी पाते हैं। और मैं अक्सर इस बात को बोला करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह तो मृतकों में से जी उठे, लेकिन हमारे लोग बहुत आत्मिक दशा में इस रीति से सोई हुई दशा में है, जिन्हें नींद से जागने की आवश्यकता है, नींद से जागृत होने की आवश्यकता है। आज हम इस दिन को बड़े आनंद से मनाते हैं। इस दिन को हमारे लिए खुशी की बात है। पुनरुत्थान का दिन, ख्रिस्ट यीशु मृतकों में से जी उठे हुए हैं। संत पौलुस ने जब कुरिन्थ की कलीसिया को पत्र में लिखा, तब उसके बड़े उन महत्वों को उन्हें समझाते हुए, उनको बताते हुए, कलीसियाओं को दृढ़ करते हुए और उनकी उन ऐतिहासिक दशाओं को मजबूत करने के लिए उनको प्रचार करके बहुत सी बातों को, उन्हें उस महत्व को समझाता और सिखाता रहा। और संत पौलुस ने उन्हें यह शिक्षा दी कि कलीसिया लगातार प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने की गवाही दिया करें। और चेलों की गवाही का यह प्रमुख केंद्र था, केंद्र बिंदु था, महत्व था इस बात का कि चेले हर जगह हर कहीं प्रभु यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने की गवाही दिया करते थे। मसीही विश्वास और कलीसिया की महत्वपूर्ण नींव है ये कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, जिसका हमें सुसमाचार प्रचार में लोगों को शिक्षा देना निहायत जरूरी है कि लोग इस बात पर विश्वास करें। तो यही दर्शाए हैं कि हमने हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, तो परमेश्वर की सामर्थ्य की निश्चयता दिलाती है कि वो आप सब कुछ कर सकते हैं। हमारे जिंदगी में सब कुछ करने का उसके पास सामर्थ्य है। और इसी बात को बाइबल कहती है कि जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, जो हमको सामर्थ्य देता है। तो वह परमेश्वर की सामर्थ्य की निश्चितता वो दिलाती है। तीसरी बात कि पुनरुत्थान में परमेश्वर की विजय की निश्चितता प्रदान करता है। परमेश्वर की विजय को, कि परमेश्वर अपने लोगों को विजय प्रदान करता है, परमेश्वर अपने लोगों को जय दिलाता है। और ये इसलिए यीशु को मृत्युंजयी प्रभु कहा गया। मृत्यु जब उसको आई तो मृत्यु को भी मृत्यु आ गई। मृत्यु से टकराना, मृत्यु को मृत्यु आ जाना। इसीलिए इफिसी की पत्री में संत पौलुस कहते हैं कि जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान जो बहुतायत से पाते हैं, उनके जिंदगियों में कभी भी मृत्यु राज नहीं करती है।
लेकिन जो पाप और उसके दासत्व में हैं, गुलाम हैं, उनके जिंदगियों में मृत्यु राज करती है। मृत्यु का भय उनके जीवन में होता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद, उस पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमको अनुग्रह देकर मृत्यु के भय से छुड़ाया है, हमको आज़ाद किया है, और अब हम मृत्यु के बंध में नहीं हैं। जैसा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, और बाइबल कहती है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे। पाप एक मृतक दशा को दर्शाता है। मृत दशा को, मृतक में क्या होता है? सड़ाहट होती है, बदबू होता है, और इसलिए बाइबल की बातों पर हमें यकीन करने, विश्वास करने की आवश्यकता है। जो वचन का हिस्सा आज हमने पढ़ा है बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझने का कि यीशु का पुनरुत्थान जो हुआ है, जो कब्र में रखा गया था वो कब्र खाली है। एक पहला हमारे लिए विश्वास करने की चीज है। चेले उस सप्ताह के प्रथम दिन को बड़े भोर को सुगंधित वस्तुओं को लेकर के जब वो कब्र पर गए तो उन्होंने कब्र पर से पत्थर को लुढ़का हुआ पाया, जो कब्र के मुहाने पर बहुत भारी पत्थर रखा गया और जिसमें रोमी सम्राट की मुहर लगी हुई थी, मुहर बंद वो द्वार, उस पत्थर को लुढ़का हुआ पाया। और थोड़े समय बाद वो अपने चेलों में से उनको दर्शन दे करके इस बात को उन्हें प्रकट किया। पहले महिलाएं आई जिनको प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया और कहा, जाओ मेरे शागिर्दों को इस बात की समाचार दो। और निश्चय प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जीवते को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? जैसा उसने कहा था, जो वचन पहले से कहा गया है, उस वचनों के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे, और उन्होंने पहले भी कह दिया था, लेकिन लोग उन बातों में पीछे थे। लेकिन अब जब यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हुए हैं, और इसका बहुत सारा प्रमाण बाइबल में दिया गया है कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। तो यीशु ख्रिस्त का जो पुनरुत्थान है पुराने नियम में कई बार आया है। मसीहत और विश्वास हमारे उस प्रवर्तक पर है जिसने मृतकों में से जी उठा है और जो आज जिंदा है, जिसकी कब्र खाली है, जिसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। निश्चय प्रभु यीशु जी उठा है। क्रूस पर से प्रभु यीशु ने पुकार कर कहा था, पूरा हुआ, और पिता ने पुत्र को मृतकों में से जिलाने के द्वारा कहा, आमीन। प्रभु का आना जिसका वर्णन बाइबल कहती है कि किस रीति हुआ, वो धर्म कहता कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। उनका आना बड़ा अद्भुत है कि वो धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया है। और दूसरी बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 11 वचन में कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और आगे यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। महत्वपूर्ण विषय में आए तो यीशु मसीह ने जैसे कहा उन स्त्रियों के विषय में जिनको पाप की क्षमा मिली, उनसे कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। पापों की क्षमा करता है यीशु मसीह। याकूब की पत्री में लिखा हुआ है 5 अध्याय 20 वचन में कहता है, तो वह यह जान ले कि जो भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा।
उद्धार की कहानी के विषय में मैंने कई बार चर्चाएं की अपनी कलीसिया में, और मैं सोचता हूँ आपको स्मरण भी आता होगा। पाप, दूसरा है कलवरी, तीसरा है विश्वास, चार शब्द हैं बस। पाप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। कलवरी ये वो क्रूस है जो परमेश्वर के सर्वशुद्ध मेमने को बलि और वध करने का स्थान। विश्वास त्रिएक परमेश्वर पर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में कहते हैं कि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, दोनों पर, पिता पर भी और पुत्र पर भी। क्योंकि ये विश्वास जो है, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है, और सुनने के द्वारा विश्वास होता है, और विश्वास के द्वारा अनुग्रह होता है, और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार संभव है, उद्धार हुआ है, ये बाइबल कहती है। सो आइए हम उस अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख हियाव बांध कर चलें कि वो अनुग्रह हम पर हो, कि जब तक यीशु ना आए हम उस अनुग्रह के अधीन या अनुग्रह के परिपूर्णता में और अनुग्रह के भरपूरी में चले, कि हम पर और बहुत ज़्यादा अनुग्रह होने पाए। सो हम अनुग्रह में फलवंत हो जाएं, अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। लूका रचित सुसमाचार के अनुसार आज इस संसार में उद्धार की आवश्यकता है, और बहुतेरे हैं जिन्हें उद्धार की आवश्यकता है। रोमियो के पत्र 3:23 में लिखा हुआ है, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। उद्धार की आवश्यकता है। हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जैसे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। बाइबल में यदि हम देखें, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल के अनुसार उद्धार परमेश्वर के दान के द्वारा है। एक ऐसा दान, एक ऐसा वरदान जो किसी मनुष्य से नहीं है, या कोई नहीं देता, या कोई किसी के लिए कोई अपना प्राण दे, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिया, और हम पापी मानव जाति को उद्धार दिया। क्योंकि लिखा हुआ है इफिसी की पत्री 2:8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उद्धार, मोक्ष, क्षमा, शुद्धता, ये सब बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संभव है। उद्धार को पा लेने की बात कहता है, उसको ग्रहण कर लेने, स्वीकार कर लेने की बात। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 12 वचन में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। एक उदाहरण अक्सर मैं दिया करता हूं मौत की घाटी में शहद का आनंद, कि एक जवान जंगल में भटकता हुआ उस रास्ते से जा रहा था, भटक चुका था, काफी देर हो चुकी थी, भूखा और प्यासा और थका हुआ सा था वो जवान। दिन ढलने पर था, रास्ता न सूझने के कारण बेचैन हो चुका था, और केवल अपने कदमों की आहट पर वो चलता रहा। मन में बेचैनी, अशांति घेरे हुए थी, और तभी अचानक पीछे कुछ आवाज सी आती है, और जब वो मुड़ करके देखता है तो एक सिंह उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। उसको देखकर ये जवान भयभीत हो गया, और ज़्यादा पहले से वो भय के घेरे में था, और एक और भय आ गया, उसके पीछे सिंह है, और अपने प्राण को मृत्यु से बचाने के लिए वो उपाय ढूंढने लगा। वो तेजी से चलते हुए, दौड़ते और भागते हुए आश्रय ढूंढने लगा। एक झाड़ पर वो चढ़ने का प्रयास भी करता, लेकिन चढ़ नहीं पाया। वो जल्दी से घाटी के एक किनारे में वो चला गया, और वो दौड़ करके वो स्थान पर आश्रय ढूंढता रहा। वो घाटी में पेड़ के जड़ को पकड़ करके वो नीचे उतरने का प्रयास करता है,
लेकिन संभव नहीं था। नीचे घाटी बहुत गहरी थी और वो उस पेड़ के जड़ को पकड़ करके वहीं पर लटका रहा और कोई उपाय नहीं था। ऊपर तब तक सिंह पहुंच चुका था और उसकी ओर दृष्टि करके और ज्यादा भयभीत हुआ कि यदि मैं ऊपर जाता हूं तो ये सिंह मुझको अवश्य मार डालेगा। थोड़े पल जब उसने नीचे दृष्टि की और देखा कि जिस घाटी पर वो लटका हुआ है, नीचे घाटी में मगरमच्छ मुंह खोले हुए उसकी वो ताक रहा कि ये कब नीचे गिरे और मैं उस पर झपट पड़ूं। ऊपर फाड़ने वाला सिंह है, नीचे खा जाने वाला मगरमच्छ है। और अब जब ध्यान दिया उसने दो बड़े खतरों के बीच में कि जिस पेड़ के जड़ को पकड़ करके वो लटक रहा था, उस जड़ को दो चूहे, एक सफेद चूहा एक काला चूहा, दोनों बड़ी फुर्ती से उस जड़ को काट रहे थे। अब इसको निश्चय हो गया था कि अब जब ये जड़ कट जाएगा तो नीचे अवश्य वो मगरमच्छ के मुंह का निवाला बन जाएगा। अब उसकी मृत्यु संभव है। बहुत ज्यादा बेचैन और परेशान होकर के वो हार चुका था, पहले भी थका हारा भूखा प्यासा था। और उसी समय जिस पेड़ के जड़ को पकड़ के लटका हुआ था, उसी पेड़ के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता था। वहां पर से मधुरस जो है ठीक उस जवान के होठों पर मुंह पर टिपक रहा था, बूंद बूंद करके। चूंकि मधु जो है बहुत मीठा होता है और उसके स्वाद बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्या ये जवान आज इस मौत की घाटी में शहद का आनंद कैसे ले सकता है, जो चारों तरफ मृत्यु की घाटी में पड़ा हुआ है, संकट में घिरा हुआ है। मौत की घाटी में शहद का आनंद कैसे ले सकता है? ऊपर चढ़ता है तो सिंह नुकसान पहुंचाएगा, नीचे गिरता है तो मगरमच्छ। लेकिन उसके मुंह पर लगातार मधुरस टपकता रहा, लेकिन उसका वो आनंद कैसे ले सकता है? आज संसार में बहुत तेरे हैं जो भटके हुए हैं और नाना प्रकार की अभिलाषाओं में पड़े हुए, वैसे ही जैसे ये जवान भटका है, वो मौत की घाटी में शहद का आनंद ले रहे हैं। ये संसार का क्षणिक आनंद में लिप्त हैं। लेकिन प्रभु में प्यारो, इतना याद रखिए, बगैर यीशु का, क्योंकि लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है, परमेश्वर का बेटा नहीं है, उसके पास जीवन नहीं। और इस रीति से इस संसार में व्यर्थ आनंद लेने के बजाय प्रभु यीशु मसीह के आनंद में भरपूर हो जाएं। वो जो आनंद और खुशी देता है कभी खत्म नहीं होता है, वो अनंत जीवन देता है। और अनंत जीवन की खुशियां तो हमारे मुंजी यीशु मसीह के पास है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय की इस वचन में लिखा है कि यीशु ने कहा कि वह मर जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से फिर जी उठेगा। इसके बहुत सारे रेफरेंस बाइबल में दिए गए हैं। यदि यीशु का पुनरुत्थान सत्य है तो यीशु निश्चय ही परमेश्वर का पुत्र है। इस बात पर ध्यान दें कि यीशु मरे हुए में से जी उठे हैं। ये इस बात पर हम विश्वास कर लें तो इतना विश्वास करने में कठिन नहीं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का बेटा है। और यह ऐसा आश्चर्य कर्म है जिस पर अन्य सभी आश्चर्य टिका हुआ है। इसलिए सभी आश्चर्य कर्म पर विश्वास करना सरल है। परमेश्वर ने, पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने जो जो आश्चर्य कर्म किया उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। यीशु जी उठाए उसका प्रमाण बाइबल में है।
पवित्र बाइबल में खाली है कब्र, स्वर्गदूतों की साक्षी, यीशु से बातचीत, पतरस, मरियम और क्लियोपास और थोमा मित्रों के साथ उसने खाना खाया और पिया। 500 लोगों को उसने दिखाई दिया और जगहों में उसने अपने आप को लोगों पर, चेलों पर प्रकट किया। यीशु के पुनरुत्थान का स्पष्टीकरण है। कई लोग इस संसार में अलग तरीके से सोचते हैं। छल कपट की परिकल्पना, बेस होने की परिकल्पना, मति भ्रम की परिकल्पना, आत्मा की परिकल्पना, मन गढ़ंत होने की परिकल्पना। सही स्पष्टीकरण में आपको दो। प्रभु यीशु मसीह ने देह में आकर संपूर्ण जगत के लिए दुख उठाया, जिसके हाथ और पांव किले से जड़े गए थे, सर पर कांटों का ताज रखा गया और अंत में जब देखा गया, क्रूस पर जब लटका हुआ था, तब सैनिक ने भाले से उसके पांजर में भाला मारा और इस रीति से उसके देह में और घाव नजर आने लग गए। यह उसकी पहचान थी। उसके शरीर में मांस, हड्डियां और महिमा युक्त शरीर, जो अमर शरीर, आत्मिक शरीर अब यीशु मसीह के पास है। अब जब विश्वास करने वालों के लिए बाइबल कहती है कि उनको भी वो ऐसे ही अमर जीवन प्रदान करता है, कि बाइबल में लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन। मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस बड़े और महत्वपूर्ण विश्वास के लिए, कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। मृत्यु नाम की चीज नहीं है विश्वास करने वालों के जीवन में, और इसलिए यहां बाइबल अनंत जीवन की बात करता है। सच में उदाहरण हमको बाइबल से मिलता है, जिसको हम पूरा विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। उद्धार का कार्य उस समय पूरा हुआ जब क्रूस पर यीशु मरा और जी उठा और इसको प्रमाणित कर दिया। फिलिप्पी की पत्री उसका 3 अध्याय 10 पद में भी ये बात स्पष्टता से कही गई है। एक घटना और बताऊं, मैं फिर बहुत जल्दी समाप्त करूंगा। एक नास्तिक जिसने मरने से पहले ऐलान कर दिया कि मैं किसी ईश्वर को नहीं मानता और जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे पार्थिव देह के साथ ऐसा करना। उसने कह दिया था कि मेरे पार्थिव देह को पूरी रीति से आग से जला देना और वो उसके राख को हवाई जहाज से पूरे समुद्र में वो डाल दें, फैला दें, उड़ा दें। और वैसा ही किया गया जैसा वो चाहते थे, क्योंकि वो नास्तिक थे। जैसा वो चाहते थे, चलो भाई ठीक है। लेकिन क्या ये इस बात पर आप यकीन करते हैं कि जिस दिन यीशु मसीह का न्याय होगा, यीशु मसीह न्याय सिंहासन पर होंगे, तो क्या वो देह आ जाएगा? बोले अवश्य, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर समुद्र को भी आज्ञा देगा और समुद्र भी उनको जो उनके अधिकार में है, उसके अंदर में है, वो सब कुछ दे देगा। सो न्याय सबका होगा, सबको लेके देने होंगे। अब की जब वो आएगा तो सबका न्याय करेगा। अबे जो न्याय परमेश्वर ने किया अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान होने देने के लिए, और अब यीशु मसीह आएगा तो वो सच्चा न्यायी होकर आएगा और पाप पर मृत्युदंड की आज्ञा देगा। सो मेरा निवेदन है, आज इस पुनरुत्थान दिवस की आराधना में आप जो सम्मिलित हुए हैं, परमेश्वर का वचन आपके पास है। यदि आपको शंका होती है इन बातों में, आप लगातार प्रार्थना करिए, बाइबल पढ़िए और इन शंकाओं को दूर करिए। दुचिते विचारों में मत रहिए, आप इन संसार में खोए हुए मत रहिए, क्योंकि संसार नासमान है और प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत मीरास है, अनंत जीवन है। इसीलिए वो हमारे लिए मर करके जिंदा हुआ कि हमको भी जिलाए और हम उस पर विश्वास करें।
सो एक विश्वास का जीवन जो संपूर्ण जगत के लोगों को दिया है, मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उसके पुत्र, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसको उसने दुख उठाने के लिए इस जगत में दिया। और अब हम जो आनंद मना रहे हैं इस दिन को, खुश हैं इस दिन में कि यीशु मृतकों में से जी उठा है, तो ये कई गुना खुशियाँ हमारे दिल में होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मगन होने का कारण है कि उसने हमको जिलाया है जो अपने पाप और अपराध में मरे हुए थे। सो मेरा निवेदन है कि इस पुनरुत्थान पर जो प्रभु यीशु मसीह का है, इस पर पूर्ण विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीष पाएं। मैं फिर से आप सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूं, जितनों ने समय निकाला है अपने घरों पर बैठकर फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से इन संदेशों को सुन करके आराधना में सहभागिता रख करके आशीषें पाई हैं। अवश्य वो आशीष आपके जीवन में बहुतायत की आशीष को लाएगी। आप पूर्ण विश्वास प्रभु पर भरोसा रख के रखिए और आप प्रभु में बढ़ते जाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, एक पल प्रार्थना में व्यतीत करें। हमारे जीवते परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद और स्तुति करते हैं, तेरे नाम की महिमा और स्तुति बड़ाई धन्यवाद करते हैं हमारे मुंशी यीशु के लिए, जो सचमुच में जीवित है, जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, मृत्यु हुई और अब वो आज्ञा और वचन को पाकर वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। उसे जीवित यीशु मसीह की साक्षी बनते हुए, गवाहगार बनते हुए, क्योंकि गवाहगार उसने ठहराया है, गवाही देते हैं उस मसीहा की और धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, आज एक अच्छे प्रबंध के द्वारा हम तेरे बच्चों, तेरे लोगों तक हम पहुँचे कि वचन के साथ हम उन आशीषों को बांट सकें, अपनी आशीष दे। और जिन्होंने निर्णय लिया है, निश्चयता पर ठहरे हैं, अपनी आशीष दे कि और भी बहुतायत का अनुग्रह तुझसे पाएं। धर्म रूपी वरदान बहुतायत से दे परमेश्वर, और सब बातों में दृढ़ कर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी आशीष जो अनंत की हैं हमारे जीवनों में बहुतायत से होने पाए, क्योंकि हम जगत के अंतिम दिनों में हैं। इससे पहले कि सब चीज क्षीण हो जाए, प्रभु तेरी समीपता में जीवन व्यतीत करने का अनुग्रह हमें प्रदान कर। तेरे लोगों को ऐसी ही आशीष दे कि अपने घराने के साथ संपूर्ण घराना, संपूर्ण मसीह विश्वासी लोग तेरे करीब निकटता में चलने वाले ठहरें। अपने वचन के द्वारा, इस आराधना संगति के द्वारा प्रभु बड़ी आशीष को देना। अब हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमारे प्रत्येक मसीह भाई बहनों पर सदा सर्वदा तक होती रहे। आमीन। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का फिर से धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। और दुख भोग सप्ताह में आप सब लाइव मेरे साथ बने रहें, और जितने संदेश आपने सुने हैं, आपने अवसर निकाला है, मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। विशेषकर धन्यवाद इस व्यवस्था को बनाने के लिए, प्रभु ने जो उपाय किया है हमारे जवानों के लिए, प्रभु की आशीष की मैं इनके लिए दुआ मांगता हूँ। और भी उत्तम आप सभी के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आमीन। प्रभु आशीष दे।